ज़्यादा विचलित हुआ कि मुझे काम करने का मौका मिल जाए। भगवान प्रभु श्री राम का कृपा था, उनके आदर्श हमारी जिंदगी में थे। मैं कभी टूट नहीं होता था, कभी अडिग नहीं होता था, कभी घबराता नहीं था। हमने कहा अगर हमको मिल जाए नर्मदा का काम करने का मौका तो मेरे लिए बड़ा भारी सौभाग्य होगा। इसी बीच में मुझे भारत सरकार के सचिव का फोन आता है कि पर्यावरण के क्षेत्र में वर्ल्ड बैंक एक ऐसा एक्सपर्ट चाहता है जो पर्यावरण में क्वालिफाइड हो, जिसके पास शिक्षा हो, डिग्री हो, जो डिग्री अभी आपने लिया है। मैंने तुरंत इस्तीफा दिया, दिल्ली आया। तुरंत हमारा जो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का जो हेडक्वार्टर है इंदौर में, जाके इंदौर में मैंने नौकरी ले ली। उसके एक हफ्ते बाद ही मैंने दौरा शुरू किया पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जो भी है। एक जुनून था मेरे पास। मैं प्यारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि वो जुनून आपको भी लाना है। वो जुनून जब तक नहीं है आप कार्य को अपने कर नहीं सकते, कार्य के निष्पादन को नहीं कर सकते। नर्मदा के इस काम को करने के लिए तमाम लिटिगेशन थे। मेरे पास 4 चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी कि जो करीब 4 लाख लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको बसाया कैसे जाए। जो हमारे जंगल डूब रहे हैं उन जंगलों के बदले दूसरा जंगल कैसे लगाया जाए। हमारी नदियों को संरक्षित कैसे किया जाए, नर्मदा को। हमारे जो 2 महत्वपूर्ण मंदिर हैं, महामहिम जानती हैं, शूलपनेश्वर मंदिर और दूसरा हाफेश्वर मंदिर, भगवान महादेव का मंदिर है, एक भगवान शिव का मंदिर है। उसका विस्थापन के लिए बड़ी आंदोलन था, लोग करने नहीं देते थे। आदिवासियों का पुनर्वास करवाना, जमीन के बदले जमीन मुहैया कराना। मेरा दूसरा घर गुजरात बन चुका था। मैं गुजरात हर महीने 15 दिन 20 दिन कैंप करता था, गांव-गांव जाता था, लोगों से मिलता था। और फिर इस काम को बढ़ाते बढ़ाते 2001 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने मेरी उस समय ख्याति जो भी रही हो इस विश्वविद्यालय की देन रही है। मुख्य सचिव ने बोला कि मुख्यमंत्री साहब से आप मिलना चाहेंगे, क्योंकि वो मिलने के लिए आपसे मिलना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। ये मेरी शुरुआत रही 2001 से, जो अभी तक वो शुरुआत और वो हमारा संबंध, वो सम्मान बना हुआ है। मैं उनसे मिला। मिलने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आपसे लफ्ज़ों में, शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। उन्होंने मेरे लिए कुर्सी छोड़कर मुझे रिसीव किया। मैं बहुत यंग था, 31-32 साल मेरी उम्र थी, और बोला कि आपके बारे में मैं जितना जानता हूं, मैं चाहता हूं कि जितनी समस्याएं हैं आप मुझे बताएं और इसका निराकरण हो, क्योंकि इसके अलावा राजनीतिक विरोध भी बहुत था। कुछ राज्य ऐसे थे जो राष्ट्रीय हित की बात नहीं करते थे कि गुजरात का फायदा होगा। हमने उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की पूरी कोशिश की। इसमें सारी भूमिका, सारी सलाह हमारे प्रधानमंत्री जी की रही है। इसके बाद जो भी हमारी कठिनाइयां होती थी मैं उनसे साझा करता था। आपने हमें उन कठिनाइयों के निराकरण के लिए तमाम रास्ते बताए। मैं अगर कहता था कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से आपको बात करनी है, वो बात करते थे। भारत सरकार में किससे बात करनी है, ऐसा नेता, ऐसा लीडर मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जबकि मैंने पूरे विश्व में यासर अराफात से लेकर सिमोन पेरिस से लेकर सबके साथ मुझे मौका मिला। इस विश्वविद्यालय की देन है, इस विश्वविद्यालय की हमारी शिक्षा है। लेकिन ऐसा विजन, ऐसा मिशन, ऐसा कमिटमेंट, ऐसा डेडिकेशन का कोई नेता हमको आज तक नहीं दिखा। अब मैं गुजरात जब जाता था, गुजरात जाने के बाद अगर वो कच्छ में होते थे, वहां से मेरे पास बात करते थे कि मैं कल सुबह लौट रहा हूं, आप मिले बगैर नहीं जाएंगे। ऐसे नेता की जरूरत है। मैं निदेशक था, डायरेक्टर था उस समय। मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन आप सोचिए कि उनका कमिटमेंट था कि किसी तरह से ये परियोजना अगर पूरी हो गई तो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। ये परियोजना वो परियोजना है जिससे 20 लाख हेक्टेयर सिंचाई कर रही है गुजरात में और राजस्थान में। राजस्थान के वो इलाके बाड़मेर और जालोर जहां पर लड़कियों की शादी नहीं होती थी पानी की कमी की वजह से, वहां पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहरबानी और उनकी मेहनत, हमारा लगन, वहां भी हमने पानी पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। हमने पानी सौराष्ट्र और
गुजरात, जहां पर फ्लोराइड की समस्या है, महामहिम बखूबी जानती हैं। टैंकर से पानी जाता था, मंत्री लोग जाते थे टैंकर लेकर पानी बांटते थे, पानी की राइट्स होती थी। हम उत्तर प्रदेश के थे, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं थी। मैं राजकोट में एक मीटिंग ले रहा था, कलेक्टर वहां से उठ के चले गए कि राइट हो गया। मैंने समझा राइट का मतलब कोई सामाजिक विवाद हो गया। आने के बाद उन्होंने बताया कि साहब वाटर राइट्स हुआ है। मैंने पहली मरतबा नाम सुना कि पानी के लिए भी गुजरात में ऐसी समस्या हुई कि आपसी लड़ाई हो गई। मैं बेहद खुश हूं कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की 67वीं जन्म था उनका। उस दिन ये परियोजना हमारे देश को, सरदार सरोवर परियोजना देश को समर्पित हुई। महामहिम भी उपस्थित थी। इसके बाद एक साल के बाद 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो देश को समर्पित हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। ये दोनों उपलब्धियां इस देश के लिए पूरी दुनिया में अपना स्थान रखती हैं। मैं महामहिम को बहुत 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 आभार प्रकट करूंगा कि 1900 जब आप वहां 2014 की बात है, आप मुख्यमंत्री थी। 2014 में बांध में गेट लगाने की परमिशन हुई। गेट लगाने के बाद पूरा बांध पूरा माना जाता है, सिर्फ पानी भरने की एक परमिशन बाकी थी। आपने माननीय मोदी साहब के जो काम थे उसको बहुत ही मेहनत से आगे बढ़ाया और उस काम के लिए हम आपको दिल से आज आभार प्रकट करते हैं कि आपका योगदान नर्मदा के लिए अमूल्य था। अब ये रास्ता मेरा रुका नहीं। मैं प्यारे बच्चों इसलिए आपसे मुखातिब हूं, आपको संबोधित कर रहा हूं कि आपको तमाम कठिनाइयां आएंगी। इसके बाद कुछ काम बचा था, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे कहा, मैं महाराष्ट्र का एडवाइजर हो गया। कुछ काम नर्मदा का बचा था, जंगल घोषित करवाना था, वो मैंने काम किया। फिर इसके बाद इसी विश्वविद्यालय की देन, भगवान राम का आशीर्वाद कि मुझे एक न्यायाधीश की भूमिका निभाने का मौका मिला और राष्ट्रीय हरित न्याय जो न्यायाधिकरण है उसमें हमको मेंबर बनाया गया। और उस मेंबर को बनाने के लिए आप जानते हैं भारत के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, 3 भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी और फिर माननीय प्रधानमंत्री जी मोहर लगाते हैं, फिर वो नियुक्ति मिलती है। ये इस विश्वविद्यालय के लिए कभी अपने आप को मत आंकना कि ये बहुत छोटा विश्वविद्यालय है। मैंने इसी विश्वविद्यालय भगवान राम के आदर्शों पर चलकर ये मुकाम हासिल किया है। मैं ये आपको कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि लगभग 2 वर्ष मुझे अभी हुआ है। मैंने लगभग 4000 से ज्यादा मामले पर्यावरण के, जंगलों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए, झीलों को बचाने के लिए, जमीनों को बचाने के लिए, प्रदूषण जो हो रहा, जहरीली चीजें हैं उसको बचाने के लिए, समंदर को बचाने के लिए 4000 से ऊपर निर्णय हम कर चुके हैं। वो इसी विश्वविद्यालय की तालीम है और इसी विश्वविद्यालय की। मैं प्यारे विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप इस देश के मुस्तकबिल हैं, इस देश की आप धरोहर हैं। अभी अपने आप को कभी भी आप मत आंकें। मैं इस उज्जवल जो बुद्धिजीवी हैं, ब्राइट माइंडेड हमारे बच्चे हैं आज जिन्होंने डिग्री हासिल की है, मैं मानता हूं कि आप इस देश के उन्नति में, प्रगति में अपना पूरा योगदान देंगे। इसके साथ साथ मैं कुलपति महोदया को यह कहना चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी कुछ बातें आपने पहले ही इंप्लीमेंट कर दी। इस विश्वविद्यालय में रिसर्च पर, अनुसंधान पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। वो क्यों? मैं महसूस करता हूं आजकल नौजवान बच्चा थोड़ा सा पढ़कर, इंजीनियरिंग करके, MBA करके मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करता है। वो मल्टीनेशनल कंपनियां जर्मनी, इंग्लैंड के लिए काम करती हैं। हमारे देश, ठीक है उस बच्चे का विकास होता है, लेकिन देश के विकास जिस तरह से होने चाहिए वो हो नहीं पाते हैं, क्योंकि विज्ञान की बहुत कमी है, अनुसंधान की बहुत कमी है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया है कि रिसर्च पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है हमारे देश में। मैं उम्मीद करता हूं कि रिसर्च
वो सामाजिक विज्ञान और विज्ञान इसमें